प्यारे साथियों, हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब में इस वक्त बहुत ही अजीब हालात चल रहे हैं, जहां कभी तो नंगी लड़कियों की रेसलिंग करवाई जा रही है तो कभी सलमान खान को बुलाकर मुजरे की महफिलें सजाई जाती हैं और जो कोई इन कामों के खिलाफ बात करे उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, जैसा कि साबका इमाम काबा के साथ हुआ। लेकिन अब मामला इससे भी आगे बढ़ चुका है और सऊदी अरब जैसे मुकद्दस मुल्क में म्यूजिक और गाना बजाना सिखाने के स्कूल खोले जा चुके हैं। इसी म्यूजिक को सिखाया जाएगा जिसे कुरान और हदीस की रोशनी में हराम कहा गया है। दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो सऊदी अरब में कुछ सालों पहले तक कंसर्ट और म्यूजिक वगैरह की अवामी मकामात पर बिल्कुल इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर कुछ माह पहले पहली बार दमाम शहर में चंद म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट शॉप की दुकानें खुलते देखी गई। लेकिन देखते ही देखते अब पूरे सऊदी अरब में ऐसी दुकानें हर शहर में नजर आ रही हैं। पहली बार ताइफ शहर में मौसीकी का शौक रखने वालों के लिए एक नया निजी मौसीकी का स्कूल खोला गया है, जहां मकामी शहरी जो मौसीकी से दिलचस्पी रखते हैं इनके लिए मुख्तलिफ आलात को सिखाने के अलावा मौसीकी की रस्मी ट्रेनिंग दी जा रही है। मौसीकी का यह स्कूल एक मकामी शहरी अनस बिन हुसैन ने खोला है। वैसे तो सऊदी अरब में मुख्तलिफ रिवायती और इलाकाई मौसीकी खासी मकबूल है, जिनमें एक शीलात कहलाती है जिसका मकामी सतह पर खासा शौहरा है। इसके अलावा रोमानवी और पुरजोश किस्म की मौसीकी के लिए सऊदी अरब में मकाम की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, जो यहाँ के नामवर सऊदी गुलकारों के नजदीक काफी मकबूल है। नहावन दरअसल एक मकामी धुन पर रखा गया है जो अक्सर अरबी गानों में इस्तेमाल होती है, जबकि इस म्यूजिक सेंटर में मौसीकी के मशरकी और मगरबी आलात दोनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सिर्फ एक मकामी स्कूल ही नहीं बल्कि म्यूजिक की मुकम्मल तालीम हासिल करने के बाद यहाँ के तुलबा को बरतानवी इदारे रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक के तहत बाकायदा इम्तिहान देकर सनद दी जाएगी। यानी ये बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशन रखने वाला मौसीकी का स्कूल है। कहा जा रहा है कि नहावन नामी ये स्कूल अभी इब्तिदा में फिलहाल महदूद सर्विसेज फ्राहम कर रहा है, लेकिन अगले 2 माह में मजीद सहूलियात फ्राहम करने की प्लानिंग के साथ साथ सऊदी अरब के शहरों रियाज, जद्दा और दमाम वगैरह जैसे 6 बड़े शहरों में नहावन मौसीकी स्कूल की शाखें खोली जाएंगी और इन स्कूलों में मकामी आलात के अलावा वायलिन, गिटार और पियानो की ट्रेनिंग भी हासिल की जा सकेगी। इसके अलावा सऊदी अरब ने बाकायदा सिनेमा आर्ट और थिएटर को भी निसाब का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए दारुल हुकूमत रियाज में मौजूद इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी में मीडिया और कम्युनिकेशन की फैकल्टी आइंदा साल सिनेमा और थिएटर ग्रेजुएशन मुतारिफ करवाएगी। सऊदी जराये का कहना है कि इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी जिस तरह थिएटर और सिनेमा के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री का आगाज कर रही है, यह सिलसिला पूरे सऊदी अरब की तमाम यूनिवर्सिटियों में शुरू किया जाएगा और तालिब इल्मों को बाकायदा तौर पर फिल्मों में काम करने का तरीका बताया जाएगा। सऊदी अरब में 2015 में शाह सलमान के बादशाह बनने के बाद कई इकदामात पहली बार देखने में आए हैं, जिससे वहां का माहौल तेजी से तब्दील होता जा रहा है और इस माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे शाह सलमान मुल्क में अमेरिका और इसराइल की मर्जी के मुताबिक इस्लाहात ला रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब में गुज़श्ता चंद साल से इस्लाहाती मंसूबे के तहत तेजी से बहुत बड़ी और अजीबोगरीब बेहुदा तब्दीलियां की जा रही हैं। जैसा कि सऊदी अरब में 2018 में सिनेमा घर खोले गए और औरतों को भी स्टेडियम्स में खेलों का तमाशा देखने और ड्राइविंग की इजाजत दी गई, जबकि गुज़श्ता बरस पहली बार किसी खातून को मर्द एंकर के साथ टीवी प्रोग्राम पेश करने की इजाजत दी गई। वहीं सऊदी अरब की पहली थिएटर अदाकारा भी सामने आई और इसी सिलसिले के तहत रवां बरस अप्रैल में पहली बार सऊदी अरब के 5000 साल कदीम खंडरात में म्यूजिक फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। और अब ये खबर सामने आई है कि सऊदी अरब के शहर जद्दा में नाइट क्लब भी खोला गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक तकरीब की वीडियो में मर्दों खवातीन को एक क्लब में देखा गया था और सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि यह तकरीब जद्दा में खुलने वाले नाइट क्लब में हुई। सोशल मीडिया पर तकरीब की वीडियो वायरल होने के बाद सार्फिन ने मुख्तलिफ किस्म की पोस्टिंग शुरू कर दी और दावा किया कि इस नाइट क्लब में अगरचे अल्कोहल दस्तयाब नहीं होगी, ताहम वहां पर लिबास की कोई कैद नहीं होगी। अल जजीरा के मुताबिक मुतअद्दिद मकामी न्यूज वेबसाइट्स और इदारों ने जद्दा में 13 जून को नाइट क्लब खुलने की रिपोर्ट शाया की और नाइट क्लब को हलाल क्लब का नाम दिया, जबकि इन रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि नाइट क्लब खोले जाने की इफ्तिताही तकरीब में अमरीकी गुलकार और रैपर यू ने भी परफॉर्मेंस की। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि नाइट क्लब में लोग मौसीकी पर रक्स कर रहे हैं और तकरीब में मर्दों के साथ खवातीन भी दिखाई दे रही हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है।
اس کے علاوہ سعودی عرب میں 2019 میں ریسلنگ کا پہلا میچ بھی منعقد کیا گیا جس میں بے حیائی اور فحاشی عروج پر دیکھی گئی تھی۔ دوستو، افسوسناک طور پر سعودی عرب میں ایک طرف موسیقی اور ڈانس کو فروغ دیا جا رہا ہے تو وہاں دوسری طرف مذہبی شعار پر بھی پابندیاں دکھائی دیتی ہیں۔ جیسا کہ جون 2021 میں سعودی عرب کی اسلامی امور کی وزارت نے اعلان کیا تھا کہ مساجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز کو اپنی بلند ترین سطح سے کم کر کے 1/3 تک اونچا کرنے کے بعد اذان دی جائے گی، لہٰذا ان ہدایات کے مطابق صرف اذان اور اقامت کو بیرونی لاؤڈ سپیکر سے ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن مکمل نماز یا خطبات کو لاؤڈ سپیکر سے نشر نہیں کیا جا سکتا، جبکہ دوران نماز دکانیں بند رکھنے کی پابندی کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ محمد بن سلمان ایک عیاش پرست اور غیر اسلامی حکمران ہے جس نے وین 2030 کے تحت ملک کو قدر آزاد خیال اور عوامی زندگی سے مذہب کا عمل دخل کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ آل سعود کے ظالمانہ رویوں کی تو دنیا بھر کے حریت پسند مذمت کرتے ہیں، مگر حالیہ دنوں فحاشی کے اڈوں کی تعمیر اور اعلانات کے بعد عالم اسلام کے جید علماء کرام اور مسلمانوں کا دل مضطرب ہے اور سعودی بادشاہوں کے اس غلط فیصلے کو کوس رہا ہے اور مطالبہ کر رہا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت کو ارض حرمین کو اس طرح کی گندگی اور نحوست سے پاک رکھنا چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، آپ کے ذہن میں یقیناً ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ سعودی عرب جیسی پاک سرزمین پر یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سرزمین مقدس میں ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت انتہائی منظم انداز میں عریانی فحاشی، لو و لعب کی محافل اور غیر اسلامی اقدامات کے ذریعے لادینیت پھیلانے کے لیے سعودی حکومت نے باقاعدہ ایک ادارہ تشکیل دیا ہے جس کا نام جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی رکھا گیا ہے۔ اس ادارے کی بنیاد 2016 میں رکھی گئی تھی اور حال ہی میں اس ادارے نے سعودی شہریوں کو اپنے بقول یہ خوشخبری سنائی ہے کہ وہ سالانہ جشن میں شرکت کے لیے تیار ہو جائیں، اور یہ اعلان بھی ایسے وقت میں سامنے آیا جب حج کے انعقاد پر شدید محدودیت اور پابندی عائد ہوئے یہ تیسرا سال ہے، کیونکہ کرونا وائرس کے باعث پھیلنے والی وبا کے پیش نظر حج کا انعقاد انتہائی محدود کر دیا گیا تھا اور یہ محدودیت اب تک جاری ہے۔ لیکن دوسری طرف جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے وسیع پیمانے پر ناچ گانے کی محفلوں کے انعقاد کا اعلان کرتے ہوئے تمام سعودی شہریوں کو اس میں شرکت کے لیے تیار رہنے کی تاکید کی ہے، جس میں فحاشی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے جائیں گے۔ یہ ادارہ ہر سال ملک کے مختلف شہروں میں ناچ گانے کی محفلوں کا انعقاد کرتا ہے، جس میں بیرون ملک سے گلوکار، فنکار اور کھلاڑی بلائے جاتے ہیں جنہیں سیلیبریٹیز کے نام سے جانا جاتا ہے، اور بعض ذرائع کے مطابق ان میں ایک بڑی تعداد فحش اداکاروں کی بھی ہوتی ہے جو اس پاک زمین پر اپنے ناپاک قدم رکھتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ان سعودی حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور سعودی عرب کی پاک سرزمین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔